ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इन सम स्पेशल केसेस, इन सम स्पेशल केसेस, ठीक है। इन सम स्पेशल केसेस में हम लोग सीखेंगे मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालना, ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिए, मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर, पहले बताइए क्या होगा। तो प्लस का फॉर्मूला सामने है, माइनस का लिखना है तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर कर लेना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर प्लस है तो प्लस बोलना है, माइनस है तो माइनस, माइनस 2ab cos थीटा। और ट्रिक भी बताया गया था, क्या बताया गया था, अगल का स्क्वायर प्लस बगल का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा हो जाएगा प्लस, यानी मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के लिए, और माइनस 2ab cos थीटा हो जाएगा मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के लिए, याद रहेगा। चलिए फिलहाल हम लोग सेकेंड नंबर फॉर्मूला का यूज करना है जबरदस्त अंदाज में, और जब क्वेश्चन पर आएंगे तो हम लोग यूज करेंगे दोनों का, ठीक है। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट केस वन, केस वन में हम लोग बात करना शुरू करते हैं यहाँ पर, व्हेन ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। तो बताइए, अगर हम आपको केस दे देते हैं ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के, तो आपको किसके बारे में पता चलेगा, मैग्नीट्यूड के बारे में कि डायरेक्शन के बारे में? कमेंट करेंगे मैग्नीट्यूड के बारे में कि डायरेक्शन के बारे में, जल्दी कमेंट। मैग्नीट्यूड के बारे में पता चलेगा कि डायरेक्शन के बारे में? कमेंट स्टूडेंट्स, डायरेक्शन, वेरी गुड। बाकी लोग भी सिर्फ डी टाइप कर रहे हैं, वेरी गुड। थीटा बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री, यानी कि एंगल के बारे में पता चलेगा, और इस एंगल का यूज करेंगे मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालने में। तो क्या होगा बोलिए, तो हम लोग बोलते हैं, बताया फॉर्मूला, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकेंड का स्क्वायर माइनस 2 फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू कॉस थीटा, थीटा बराबर 90 डिग्री रख लेंगे। तो अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर रूट अंडर कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos 90 का मान 0। आगे बढ़िए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग का बात बनेगा, हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यह हो जाएगा 0, यानी कि यह हो गया रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी कि अगर कहीं पूछा जाए ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर है और मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर क्या होगा, तो रूट अंडर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि फर्स्ट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सेकेंड वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर रूट के बराबर होगा। क्लियर है? बहुत लोग कमेंट किए, अच्छी बात है। अपने आंसर का दम आजमाइश करते रहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो नो डाउट डियर स्टूडेंट्स, लगे रहिए, बढ़ते रहिए। चलिए केस वन हो गया कंप्लीट, कोई दिक्कत है कमेंट? कमेंट ओके, चलते हैं हम लोग केस 2 की ओर। केस 2 ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आते रहते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस में, इसलिए ध्यान रखना होगा। केस 2, व्हेन A vector and B vector are like vector, ऐसे वेक्टर्स हैं लाइक वेक्टर्स हैं, यानी कि एक दूसरे को लाइक कर रहे हैं। तो हमने बताया था कहां पर प्रभाव पड़ेगा, मैग्नीट्यूड पर कि डायरेक्शन पर? कमेंट, मैग्नीट्यूड पर या डायरेक्शन पर? कमेंट करेंगे कहां प्रभाव पड़ेगा, डायरेक्शन पर, वेरी गुड। डायरेक्शन पर प्रभाव पड़ेगा और थीटा बराबर हो जाएगा 0 डिग्री। तो अब हम लोग बात करेंगे नाउ, मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ध्यान से क्या हो जाएगा समझेंगे, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकेंड का स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस बोलते हैं, माइनस 2ab cos थीटा, थीटा के जगह पर रख देंगे 0, ठीक है। चलिए बढ़ते रहिए, यहाँ पर हो गया स्क्वायर रूट ऑफ, बोला जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos 0 का मान होता है 1, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये एक फॉर्मूला हो गया हम लोग का, बहुत जाना पहचाना, बचपन का, मजा भी आता है, और इसके लिए कितना खड़ी आप लोग ले चुके होंगे पता है।
यहाँ पर हो जाएगा कितना बोलिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि रूट अंडर a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो एक इंपॉर्टेंट बात डियर स्टूडेंट्स, मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर जो होगा वो किसके बराबर होगा? तो हम लोग a माइनस बी बहुत लोग इसको करके आ जाते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है। और जब भी माइनस में आए डियर स्टूडेंट्स तो इसको मॉड में ही लगा कर रखिए, क्योंकि हमें पता नहीं है a बड़ा है कि b। जब पता रहेगा तो वहां पर मॉड हटाकर बात करेंगे, और जहां पता नहीं रहेगा वहां मॉड लगाकर बात करेंगे, ताकि हम लोग सुरक्षित रहें अपने आंसर के लिए, यानी कि मॉड ऑफ a माइनस बी बोलेंगे, ठीक है? क्योंकि a का मान कहीं 2 हो गया और b का मान 3, तो -1 हो जाएगा, और -1 मैग्नीट्यूड लेकर घूमेंगे तो कहा जाएगा भाग बुड़बक भाग, गलत है, तू अपने से जान जा, गलत है, क्योंकि मॉड तू लेकर चल रहा है और मॉड कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है? तो ध्यान रखना है ये कॉन्सेप्ट को, यानी कि मॉड ऑफ a माइनस बी। चलिए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ेंगे। वेरी गुड, सभी लोग का आंसर सही है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग केस थर्ड की ओर। केस थर्ड, चलिए चलते हैं हम लोग केस थर्ड की ओर। केस थर्ड, व्हेन A vector and B vector are unlike vectors। unlike vectors कैसे वेक्टर्स हैं? unlike vectors हैं। unlike vectors मतलब एक दूसरे को लाइक नहीं करते हैं। एक दूसरे को लाइक नहीं करते हैं मतलब फिर से डायरेक्शन पर इफेक्ट आएगा, और डायरेक्शन हो जाएगा हम लोग का 180 डिग्री, यानी थीटा हो जाएगा हम लोग का 180 डिग्री। डायरेक्शन बताने के लिए क्या होना है? एंगल के बारे में बताना है, और एंगल के बारे में बताना है मतलब थीटा बराबर 180 डिग्री। वही चलते हैं यहाँ पर मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू, तो फिर से बात करेंगे, फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर प्लस सेकेंड वेक्टर का स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू कॉस 180 डिग्री, एंगल के जगह पर 180। तो यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, cos 180 का मान होता है -1, और इस तरह से रखकर हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस। तो ध्यान से यहाँ पर रूट अंडर, यहाँ भी एक बढ़िया सा फॉर्मूला दिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, बचपन में इसके लिए भी पिटा चुके हैं आप लोग, तो याद रखना होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ से अब हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पर मॉड लगाने का कोई जरूरत नहीं है डियर स्टूडेंट, क्योंकि जुड़ा हुआ है, a भी पॉजिटिव है और b भी पॉजिटिव है, और पूरा को जोड़ना ही है तो पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव आने का जरूरत नहीं है। कुछ लोग मॉड में इसको भी चालाक बनने के रेस्पेक्ट में बोल रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट से पढ़िए, मॉड लगाने का कोई जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट वाला क्लास में कॉन्सेप्ट से मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर a प्लस बी। तो बहुत लोग यहाँ पर चकमा खा जाते हैं, क्या चकमा खा जाते हैं कि a वेक्टर माइनस बी वेक्टर a प्लस बी के बराबर तो कभी होगा ही नहीं, होता है, और वो कौन से केस में? जब अनलाइक वेक्टर्स होते हैं तब, ठीक है? कोई दिक्कत? क्लियर है? अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करते रहे डियर फ्रेंड्स, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करते रहे, और न्यू विजिटर सब्सक्राइब करते रहे मेरे यूट्यूब चैनल को, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स, ये था हम लोग का केस थर्ड। अब हम लोग चलते हैं केस फोर्थ में। केस फोर्थ, चलिए ध्यान देंगे डियर स्टूडेंट्स, केस फोर्थ एक इंपॉर्टेंट बात डियर स्टूडेंट्स, आप लोग के पास एक लिंक गया होगा व्हाट्सएप पे, न्यू चैनल का एक लिंक गया होगा, उसको अगर आपका मन करे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उस पर डायरेक्ट डिफिनेशन टाइप के शॉर्ट वीडियो दिए जाएंगे, कभी मन किया तो वहां पर जाकर आप लोग शॉर्ट वीडियो खोज सकते हैं और देख सकते हैं। मतलब कोई भी डिफिनेशन आपको देखना हो तो बस वहां पर जाकर डिफिनेशन को देख सकते हैं, याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो उसके लिए चैनल आपके व्हाट्सएप लिंक पर सेंड किया गया था, उसे सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है? चलिए हम लोग चलते हैं यहाँ पर केस फोर्थ। ध्यान से, केस फोर्थ में व्हेन ए वेक्टर एंड आउट करें, वॉइस ऑफ रखें, ध्यान देंगे। केस फोर्थ, व्हेन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर्स। कैसे वेक्टर्स हो? यूनिट वेक्टर्स हो।
तो यूनिट वेक्टर का सेंस मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन, अगेन कमेंट, मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो मॉड ऑफ ए वेक्टर बराबर मॉड ऑफ बी वेक्टर बराबर 1। यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन होता है, यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन से रिलेशन नहीं मैग्नीट्यूड से रिलेशन होता है। ये बतलाता है कि बोथ द वेक्टर आर यूनिट वेक्टर, देन बोथ का मैग्नीट्यूड जो होगा 1 होगा। कितना होगा? 1। तो आइए चलते हैं यहाँ पर मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालेंगे। तो क्या होगा? रूट अंडर, बात करना शुरू। अब क्या बोलेंगे? फर्स्ट का स्क्वायर, फर्स्ट का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हम लोग बोलते थे, तो अब बोलेंगे 1 का स्क्वायर। सेकेंड का स्क्वायर, तो सेकेंड का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 1 का स्क्वायर हो जाएगा -2, फर्स्ट यानी कि 1, सेकेंड यानी कि 1 और cos थीटा। एंगल के बारे में नहीं पता इसलिए एंगल ही रखेंगे। चलिए ध्यान से यहाँ पर हम लोग बात करेंगे 1 + 1 -2 जो हो गया cos थीटा। यहाँ पर आगे बढ़ेंगे 1 और 1 हो जाएगा 2 cos थीटा। अब यहाँ पर आगे बढ़ेंगे रूट अंडर, क्या कॉमन करेंगे? 2 कॉमन, 1 - cos थीटा। आगे बढ़िए, यहाँ पर अब हम लोग बोलेंगे माइनस रहता है यानी 2, माइनस रहता है तो होता है साइन और प्लस रहता है तो होता है कोस। माइनस रहता है तो साइन और प्लस रहता है तो कोस। यहाँ पर बोलेंगे 2 हो जाता है साइन स्क्वायर कोण का आधा, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और रूट कहता है कि अगर दो को चीज है तो एक को बाहर निकाल लीजिए और रूट हटा दीजिएगा बदले में, यानी 2 दो बार है, एक बार होगा। साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है तो एगो साइन थीटा बाई 2 निकल जाएगा और यही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। जब यूनिट वेक्टर रहेगा उसका मैग्नीट्यूड होगा 2 sin थीटा बाई 2, 2 sin थीटा बाई 2। वेरी गुड कमेंट। कोई दिक्कत हो तो इसी तरह से कमेंट जारी रखिए। चलिए बढ़े अब हम लोग आगे की ओर, कमेंट करेंगे डियर स्टूडेंट। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ध्यान से, पहले हम लोग सीखेंगे, क्या सीखेंगे क्वेश्चन में कि जरूरी नहीं हो कि यही केस आए, यही मतलब आ जाए, कुछ एंगल देकर भी बात हो सकता है और एंगल देकर भी बात हो सकता है। तो आइए एंगल का खेल खेला जाए। जैसे मॉड ऑफ ए वेक्टर बराबर हम लोग को दे देगा 3, मॉड ऑफ बी वेक्टर बराबर हम लोग को दे देगा 4। मॉड ऑफ ए वेक्टर हो गया 3, मॉड ऑफ बी वेक्टर हो गया 4 और साथ में कह देगा, क्या कह देगा सुनेंगे? कह देगा कि इसके बीच का जो एंगल है थीटा बराबर 60 डिग्री है। कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। तो बताइए मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कितना होगा? मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कितना होगा? चलिए ध्यान से, तो हम लोग क्या बोलेंगे? फॉर्मूला लिख लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा के बराबर होता है। एक अब चीज को ध्यान से, ए क्या होता है? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया है, यूज करिए। क्या हो गया? 3 का स्क्वायर, मॉड ऑफ बी वेक्टर यानी कि दिया है 4 का स्क्वायर और फिर 2, ए के जगह पर 3, बी के जगह पर 4 और cos थीटा के जगह पर 60। ठीक है, चलिए ध्यान से, यहाँ पर हो गया 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 12 दूनी के 24 और यह हो गया cos 60, 1/2 लेकर आया, यहाँ से कटेगा हो जाएगा 12। यह हो गया 9 और 16, 25 और 12, 25 और 12 हो जाएगा 37 यानी कि रूट अंडर 37 के बराबर होगा। बहुत लोग कमेंट भी किए हैं, एकदम सही किए हैं। अपने आप पे विश्वास रखिए, आप भी सही जा सकते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए अब जब इतना कर लिए हैं तो एक क्वेश्चन और ले लीजिए। बताइए यहीं पर है मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है इसलिए डायरेक्ट अब हम पुट अप और गेट अप करेंगे। वैल्यू को पुट करिए और गेट करिए, कमेंट करिए जल्दी से। वैल्यू को पुट करिए और गेट करिए और कमेंट करिए। जहां पर प्लस है वहीं पर हो जाएगा माइनस। बहुत बढ़िया, कमेंट आ भी गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम राइट आंसर है। फर्स्ट का स्क्वायर यानी कि पहला का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर करेंगे, दूसरा का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर करेंगे, माइनस करेंगे 2 करेंगे, पहला गुने दूसरा 3 गुने 4।
इनटू करेंगे यहाँ पर cos थीटा, थीटा की जगह पर 60, यानी कि जो हम प्लस में किए थे वही चीज को माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 9, 16, 4 का स्क्वायर 16, 16, यहाँ पर हो जाएगा 12 इंटू 2 कितना 24, और यह हो गया cos 60 का वैल्यू 1/2, कैंसिल हुआ 12। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि यह हो गया 25 और इधर हो गया 12, घटेगा सब्ट्रैक्ट होगा, हो जाएगा 13। यानी कि जब भी कभी एंगल पे हो इस फार्मूला का यूज करना है, बाकी स्पेशल केस याद रखना है। याद रहेगा? कोई दिक्कत यहाँ तक कमेंट करेंगे। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया सभी लोगों को? चलिए, वेरी गुड। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। वीवीआई क्वेश्चन लास्ट में जाते जाते वीवीआई क्वेश्चन, लास्ट में जाते जाते वीवीआई क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। इफ mod of a vector plus b vector equal to mod of a vector minus b vector, then first a वेक्टर जो होगा पैरेलल होगा b वेक्टर के, दूसरा सेकंड में है a वेक्टर जो होगा इक्वल होगा b वेक्टर के, थर्ड में है a वेक्टर जो होगा परपेंडिकुलर होगा b वेक्टर के, और फोर्थ में है नन। फोर्थ में क्या है? नन। इनमें से कोई नहीं। बहुत बढ़िया, कमेंट भी आ चुका है। थर्ड सी, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड डियर स्टूडेंट्स। राइट आंसर है ए वेक्टर परपेंडिकुलर होगा बी वेक्टर के। चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ पर हम लोग बोलेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो दोनों का फॉर्मूला राइट अप करें। दोनों का फॉर्मूला यहाँ से राइट कर लेते हैं, तो हो जाएगा रूट अंडर, बोलिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। प्लस में प्लस और माइनस में माइनस, सेम चीज। क्या हो गया बोलिए? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत? दोनों तरफ रूट भगा दीजिए। यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और यहाँ पर बोलेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। देख रहे सभी लोग? यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये भी प्लस में, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल, 2ab cos थीटा ये आएगा माइनस से, इधर प्लस हो जाएगा, यह हो गया 4ab cos थीटा इक्वल टू 0। लिख सकते हैं 4ab चला गया 0 के नीचे, हो जाएगा 0, यानी cos थीटा बराबर क्या हो गया? 0। ठीक है, cos थीटा बराबर क्या हो गया? 0। cos थीटा का मान 0, तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे cos थीटा का मान 0, तो यह होता है cos 90 के बराबर, cos 90 के बराबर। तो थीटा का मान क्या निकला? थीटा बराबर 90 डिग्री। कभी कभी एंगल भी पूछ देता है, तो एंगल ध्यान रखना है 90 डिग्री। और इस रिलेशन में पूछेगा ए वेक्टर और बी वेक्टर में कैसा रिलेशन है, तो हम लोग बोलेंगे ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के, यानी कि यह बराबर होंगे। इनका मैग्नीट्यूड देख लीजिएगा, आप लोग को भी निकलवाया गया है। दोनों स्थिति में आप लोग देख लेंगे, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड अगर हम लोग निकालेंगे तो बराबर आया होगा जब 90 डिग्री परपेंडिकुलर होगा तब। कितना आया था? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, चेकआउट कर लेंगे। दोनों का आंसर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया होगा, और दोनों बराबर है, इसलिए बोलेंगे कब हुआ है? जब परपेंडिकुलर होगा तब।